वेलकम बैक गाइस। अगर इंग्लिश नहीं आती और आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते तो बहुत गलत बात है गाइस। बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स एंड सेलिब्रिटीज को भी नहीं आती थी इंग्लिश, सबने की प्रैक्टिस। तो आपकी भी वही गलती है, आप नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो मैं आपको बताऊंगी आज अपने चैनल पर 5 वेज हाउ यू कैन लर्न इंग्लिश वाइल स्टेइंग एट होम। यू डोंट नीड एनी कॉस्टली बैचेस, ऑनलाइन क्लासेस एंड एनी ट्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे ये 5 स्टेप्स आप जो फॉलो करेंगे और आपकी इंग्लिश हो जाएगी इम्प्रूव। तो पहला स्टेप, इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा सुने। कैसे सुनेंगे गाइस? यूट्यूब पर फालतू की वीडियो देखकर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप यूट्यूब पर टाइटल्स डालें या हेडिंग डालें कि हाउ टू लर्न इंग्लिश, या इंग्लिश स्टोरीज, या मोरल स्टोरीज, या इंग्लिश सॉन्ग्स, या मूवीज जिसमें नीचे लिरिक्स एंड सब टाइटल्स आते हैं। आप वो देखें और पढ़ें। और आप लिख सकते हैं एज अ बिगनर, क्योंकि बड़े बड़े वर्ड्स आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। सेकंड स्टेप है रीडिंग। हिंदी आप कैसे सीखते हैं? क ख ग से आप बढ़ते जाते हैं, 2 शब्दों का योग, 3 शब्दों का योग, फिर वाक्य, फिर बड़े वाक्य, मात्राएं, ये सब सीखते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश सीखनी है आपको गाइस, कुछ नहीं है। छोटे छोटे वर्ड्स की रीडिंग करना सीखिए। कैन, गो, कम, इन, इस तरीके के। फिर इन्हें जोड़ जोड़ कर फ्रेजेस, कम इन, सिट डाउन, गेट अप, क्लोज द डोर, फिर बड़े बड़े सेंटेंस की ओर बढ़ते जाइए। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी की तरह ही इंग्लिश को सीखेंगे। जब हिंदी बोल सकते हैं तो क्या इंग्लिश नहीं बोल सकते? इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, आपको मास्टरी नहीं करनी, आपको इंग्लिश सीखनी है ताकि आप जब कॉर्पोरेट में जाएं आपको शर्म फील ना हो, आप स्कूल्स पीटीएम्स में जाएं आपको शर्म फील ना हो। और मेरे हिसाब से तो इंग्लिश ना आना ये नहीं है कि आपको शर्म फील करनी चाहिए, ये जस्ट अ लैंग्वेज है गाइस। तो थर्ड स्टेप है, और हाँ, रीडिंग करने के लिए आपको किसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी घर में चिल्ड्रंस होते हैं उनकी जो बुक्स होती हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, आपकी जैसी भी आपका लेवल है इंग्लिश का उसके अकॉर्डिंग आप बुक्स रीडिंग कर सकते हैं। आप अगर आपकी रीडिंग अच्छी है, आपका बेसिक लेवल अच्छी तरह क्लियर है, तो आप बड़ी क्लासेस की बुक्स पढ़ सकते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, मैगजीन्स पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो यूट्यूब पर आप डालेंगे तो सेंटेंसेस पीडीएफ में लिखे हुए भी आते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। थर्ड है गाइस स्पीकिंग। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे इंग्लिश कैसे आएगी? अब आपको बोलना हो आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, जब तक आप इसको सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, कैसे बोलेंगे? तो स्पीकिंग करने के लिए आपको अगर एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, कोई पार्टनर नहीं है, डोंट वरी, मिरर के आगे खड़े हों और बोलें। फोर्थ है हमारा, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर, किसी भी सिचुएशन को लेकर, किसी भी आप कह सकते हैं एक घर के प्रोडक्ट को लेकर, किसी भी डे या किसी भी फीलिंग को लेकर आप एक चीज़ को पकड़कर एक टॉपिक बनाइए और उसके बारे में बोलिए। जैसे कि अगर आप आज ड्राइंग बना रहे हैं, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, अगर आप ग्रॉसरी लेने जा रहे हैं, तो उन्हीं लाइनों को, उन्हीं को अपने दिमाग में इंग्लिश में इमेजिन कीजिए और साथ साथ बोलिए। कभी भी अपने आप को जज करने की ज़रूरत नहीं है कि आप गलत बोल रहे हैं। कोई आपको टोकता भी है, हंसता भी है तो भूल जाइए। तो आपको क्या लगता है ये चुटकियों का काम है? नहीं गाइस, इसे सीखने के लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हमारा स्टेप इंग्लिश सीखने का, वो है आपका छोटे छोटे वर्ड्स एंड छोटे छोटे सेंटेंसेस अपनी वोकैबुलरी में डेली ऐड करने का। सिंगल वर्ड्स पढ़ना सीखें, उनका फ्रेजेस पढ़ना सीखें, उन पर सेंटेंसेस बनाना सीखें। जब आपको छोटे छोटे वर्ड्स का मीनिंग पता चल जाएगा, आप उनको अलग अलग सिचुएशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ये आपको ईजिली आ जाएगा। और लास्ट में एक टिप देती हूँ कि ग्रामर के जाल में ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है। जब हिंदी बोलने के लिए आप ग्रामर नहीं पढ़ते, आप सेंटेंस को बोल लेते हैं क्योंकि आपने वो सुना है। उसी तरीके से हम इंग्लिश को सीखेंगे, बस सुनेंगे या समझेंगे कि इस सिचुएशन में क्या बात कही गई है, क्यों कही गई है और किस समय कही गई है, किससे कही गई है, किसने कही है।
तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश सीखते जाएंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल इंग्लिश विद मिसेस और मैं आपको सिखाऊंगी इंग्लिश बेसिक से एडवांस। एंड थैंक यू फॉर सब्सक्रिप्शन, थैंक यू फॉर गिविंग मी द चांस टू टीच यू द इंग्लिश।